अमेरिका के राष्ट्रपति, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हमारी बात सुने, शायद ये बात पहुंचे, कोई अंग्रेजी में डब करके भेजें, तो हम उनको एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुमसे ज्यादा खतरनाक युद्ध हमारे देश में हुआ महाभारत का, लेकिन जिस जमीन के लिए महाभारत लड़ी गई वो जमीन आज भी डली है, लड़ने वाले निपट गए। ये बात हम कहना चाहें, जिस जमीन के लिए हमारे यहां सबसे बड़ा नरसंहार महाभारत का हुआ वो जमीन आज भी पड़ी है, और बाकी जो लड़े हैं वो निपट गए। हम तुमसे भी कहेंगे, युद्ध कोई रास्ता नहीं है, विवाद कोई रास्ता नहीं है। यदि विवाद हो जाए ना तुम्हारे घर में, ये तो देशों की बात हो गई, अब जरा तुम पर आओ, तुम्हारी घरवाली से फाइट हो जाए ना, या बच्चों से, या बच्चों का पिता से, हम प्रार्थना करेंगे 2 शब्द हमारे नोट करो, तुम्हें बहुत काम आएंगे। हमें गर्व है अपने सनातन धर्म पर। हमारे सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्मा कहा, हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया। पर याद रखना, अहिंसा परमो धर्मा तो कहा, पर आगे ये भी कहा हिंसा धर्मो तथैव बचा, धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो वो पाप नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म है, हमें गर्व है, और आपको भी गर्व होना चाहिए अपनी सनातनी परंपरा पर, अपनी वेद परंपरा पर। हमारे यहां पर वृद्धों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान हमारे यहां पर अनेक जरूर रहे, भाषाएं अनेक थी, बोलचाली अनेक हैं, पहनावा भारत के अनेक हैं, लेकिन भारत के दिल में और भारत के लोगों के दिलों में यदि कुछ धड़कता है तो वो सिर्फ एकता धड़कती है, वो सनातन का पर्याय धड़कता है। नदियां अनेक होती हैं पर पहुंचती सागर में हैं, पेड़ की टहनियां अनेक होती हैं पर वो जुड़ी पेड़ से, वृक्ष से रहती, वैसे ही हमारी सनातनी परंपरा है। पंथ अनेक हैं, मत अनेक हैं, संत अनेक हैं, पर सबका सिद्धांत एक ही है, विश्व में शांति हो। हमारे भारत के फिजी, मॉरिशस, नेपाल आदि देशों में जहां जहां हिंदुत्व परंपरा को मानने वाले, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस आदि देशों में जहां भी हिंदू परंपरा के टेंपल्स हैं, मंदिर हैं, उन मंदिरों में आरती के बाद एक जय घोष जरूर लगाया जाता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। एकमात्र सनातन धर्म है जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना मांगता है। ये हमारा सनातन धर्म है। हम जिस सनातनी परंपरा से आते हैं, हमारी सनातनी परंपरा में सबसे पहले अतिथि देवो भव का चरितार्थ किया गया। हमारे घर पर कोई अतिथि आ जाता है तो हम उसको अवॉइड नहीं करते हैं, हम खुद भूखे रह सकते पर अतिथि को भूखा नहीं रहने देते। ये हमारा सनातन धर्म है। इसलिए हम पूरे दुनिया के लोगों को कहेंगे, जो वर्तमान में युद्ध की स्थितियां बनी, 3rd वर्ल्ड वॉर की स्थितियां बनी, जगह जगह पर तनाव है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की कंपनी नासा ने मून पर एक यान भेजा है जिसमें 5 मनुष्य, शायद 4 मेल 1 फीमेल, 5 लोगों का एक पूरा ग्रुप चंद्रमा की यात्रा करने गया और वहां से पृथ्वी की तस्वीर भेजी। और पूरी पृथ्वी की तस्वीर देखने के बाद एक बड़ी मजेदार चीज है, किसी भी देश की दीवार नहीं दिखाई पड़ रही, न ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की दिखाई पड़ रही, न भारत पाकिस्तान की दिखाई पड़ रही। पूरी पृथ्वी की एक तस्वीर आप देखें। और हम मजेदार बात कहें, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा, भगवान की कृपा हुई कि सीज फायर हुआ, भला हुआ। यदि अमेरिका 2 मंत्र दे देते हैं, किस किस के घर में विवाद होता है? हाथ खड़े क्यों नहीं करते जी? ऑस्ट्रेलिया वालों के यहां क्या विवाद नहीं होता है? किस किस के घर पर? शर्माना क्या जी, उठाओ, हाँ उठाओ। हमारे घर पे तो कभी कभी होता है। आपके घर पे होता है? उठाओ हाथ, उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ, रजनीश जी के घर पे होता है, अवनीश के घर पे होता है। खैर तुम ही लेके आए हो। किससे होता है? बहुरानी से, हाँ? अर्जुन से होता है। भला, अर्जुन बेटा है ना, भला हुआ। आपका विवाद नहीं होता है? होता है तो हाथ खड़े करो, आउट थोड़ी हो जाओगे। 2 मंत्र नोट करो, पूछो कौन से? क्या आप चाहते हो कि हमारे घर में विवाद ना हो? चाहते हो? अरे बोलो जी,
बड़े कंजूस टाइप के बैठे हो जी, ठटरी के भरे हारो हैं। जरा बोलो, विवाद निपटाने का मंत्र चाहते हो? हाँ जी या ना जी? दो मंत्र हैं हमारे पास, कहो तो बोले। पहला मंत्र है क्षमा करो और दूसरा मंत्र है क्षमा मांगो। दिन में लड़ाई हो जाए तो शाम को एक व्यक्ति गलती करे तो वो क्षमा मांगे और दूसरा क्षमा करे। हमें लगता है, खैर लेकिन ये बात भी सही है कि कोई गलती मानता ही नहीं अपनी, ये भी बात सही है। और खासकर पत्नियां तो मानती ही नहीं है कि हमारी गलती थी, पुरुष भी कम नहीं है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि दो मंत्र याद रखो, क्षमा करो और क्षमा। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी, कोई सॉरी कह दे तो लड़ाई खत्म, लड़ाई हो जाए सॉरी कहो, लड़ाई खत्म। अस्पताल में डॉक्टर सॉरी बोल दें तो शब्द वही है पर बड़ा खतरनाक। क्षमा करो और फिर से बोलो जरा जोर से, क्षमा करो और क्षमा मांगो। यदि आपके पास ये उदार दिल है तो हमें लगता है आप शांति के नजदीक हैं। उस शांति किसी माता जी का नाम नहीं है। हाँ, शांति का मतलब संतुष्टि, शांति का मतलब तृप्ति, शांति का मतलब जिसकी खोज में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम आज तक भाग ही इसीलिए रहे कि हमें शांति मिले। और हमारे पास तो बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी भगवान की कृपा से मकान है, गाड़ी है, बंगला है, एक ही दिक्कत। हम पूछते क्या? मन शांत नहीं रहता। हमने कहा आप क्या नहीं, क्यों नहीं शांत रहता? जब सब कुछ है तो फिर भी मन शांत क्यों नहीं रहता? तब हमें एक बात समझ में आई। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। मन शांत ना रहने का एकमात्र कारण है और वो है हमारी अपेक्षाएं। हम निरंतर अपनी अपेक्षाएं बढ़ाते हैं। इसका मतलब अपेक्षाएं खत्म नहीं करनी, पर दो सिद्धांत और हम पूरी दुनिया को देना चाहेंगे, खासकर कैनवरा और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हम यहां से जरूर देना चाहेंगे। दो सिद्धांत याद रखना, इच्छा और हरि इच्छा। तुमने जो सोचा वो इच्छा है और पूरी ना हो तो समझना हरि इच्छा है। और यदि आपके अंदर ये विचार आ गया कि भगवान की इच्छा है तो हमें लगता है तुम्हारा मन संतुष्ट होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। एक कथा हमको याद आई, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। किसी गांव में एक फकीर रहता था, साधु रहा होगा हमारे जैसा। बीच रास्ते में एक दिन लेट गया, हाथ की तकिया बनाई और लेट गया। उस जमाने में राजाओं का जमाना था, तो एक सम्राट वहां से निकला। तो सम्राट के मंत्री ने इशारा किया कि जरा साइड हटो, राजा आ रहे हैं। तो उस फकीर ने लेटे लेटे कहा कि अभी अपने सम्राट को बोलो कि अभी शहंशाह आराम फरमा रहा है। तो मंत्री को बड़ा बुरा लगा। उसने ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा, फटे कपड़े, बड़े बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, और ये अपने आप को शहंशाह बोल रहा है। तो मंत्री ने कहा कि तुम शहंशाह लग तो नहीं रहे, साधु तो साधु होता है। उसने भी कहा तुम भी कुछ नहीं लग रहे। ये बात चल ही रही थी कि राजा को लगा बड़ी देर हो रही, तो राजा उतरा। राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या बात है? तो उस मंत्री ने कहा कि एक कोई पागल लेटा हुआ है और अपने आप को शहंशाह बोल रहा है। वो कह रहा है कि अपने राजा को बोलो कि अभी शहंशाह आराम फरमा रहा है, और जब आराम हो जाएगा तब बुलाया जाएगा। राजा ने कहा कि शहंशाह तो हम बनने वाले, ये पहले से ही कौन बन गया? तो राजा गया और पूछा कि कौन हो तुम? तो साधु ने कहा तुम बताओ, हु आर यू, तुम कौन? तो राजा ने कहा मैं सम्राट हूं अमुक देश का। तो साधु ने भी लेटे लेटे छाती पर हाथ, मैं शहंशाह। राजा ने कहा ये क्या पागलपन है? ना तुम्हारे पास सेना है, ना मंत्री है, ना संतरी है, ना कपड़े हैं, ना सिंहासन है, ना डोली है, ना पालकी है, तुम कहां से शहंशाह हो? हम बोले अभी सब छुट्टी पे है, तो हम शहंशाह है पर सब छुट्टी पर है।
शहंशाह है इसलिए छुट्टी पर है तो कुछ है नहीं है। तो राजा ने कहा कि लग नहीं रहे, साधु ने कहा तुम भी नहीं लग रहे। अब राजा का दिमाग चकराया। साधु ने इसके बाद ठीक पूछा, कहां जा रहे हो? राजा ने कहा कि सामने वाले देश के ऊपर युद्ध करने जा रहे हैं और हम युद्ध करेंगे और उस देश पर चढ़ाई करेंगे, उस देश को जीतेंगे। साधु ने कहा फिर क्या करोगे? बोले फिर कुछ नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में हमारा राज हो जाएगा। साधु ने कहा राज करके करना क्या चाहते? बोले कुछ नहीं, राज करके कुछ नहीं करना है, सब जगह का कच्चा तेल हमारा होगा। साधु ने कहा कि उसको लेकर के तुम क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, मेरे नाम का डंका बजेगा, मैं दुनिया का पावरफुल लीडर बन जाऊंगा, मैं पावरफुल नेता बन जाऊंगा, पावरफुल आदमी बन जाऊंगा और मैं शहंशाह कहलाऊंगा। तो साधु ने पूछा फिर क्या करोगे? उसने कहा फिर क्या करेंगे, आराम के साथ सोएंगे। साधु ने पकड़ के एक जोर से चांटा मारा, ठटरी के बरे। तो दुनिया को जीतने के बाद भी आराम से सो पाएगा या नहीं? मैं बिना जीते हुए आराम से सो रहा हूं, बता तू शहंशाह या मैं शहंशाह? चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह है। हमें कभी कभी हंसी इस बात पे आती है कि तुम अपने खुद के मालिक ना हो पाए, दूसरे के मन के रिमोट हो। कोई तुम्हें बढ़िया कह देता है तो तुम खुश हो जाते हो, कोई कहते बड़े घटिया आदमी तो तुम दुखी हो जाते हो। अब कोई कुछ कहे उसका प्रभाव तुम पर पड़े, इसका मतलब तुम अपने मन के मालिक नहीं हो, दूसरों के मन के मालिक हो। दूसरे जैसा कहेंगे वैसे ही तुम रहोगे। यदि तुम्हें खुश रहना सीखना है तो दूसरे क्या कहते इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा आत्मचिंतन ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही बेहतर हूं। यदि हम खुद को बढ़िया लगें तो मैं भले ही ना लगे, ये तुम्हारी नजर, भाई नजर से ही तो सुंदरता है। जो प्रकृति माली होता, माली की नजर पेड़ों को देखकर कहती क्या खूबसूरत पेड़ है, हम लोगों को नहीं लगता, पर माली की नजर में पेड़ बड़े खूबसूरत होते हैं। जो पेड़ों का प्रशंसक होता वृक्षों का, वो पेड़ों को देख करके खूबसूरती का, कई लोग प्रकृति के नजारे को देख करके कहते क्या खूबसूरत नजारा है। जिसकी जैसी नजर होती उसको वैसा ही दिखाई पड़ता। वैसे तो नाला भी सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली हो। नाला भी सुंदर होता है। अब कोई सुअर पक्के नाला को देखेगा, आहा क्या गजब का नाला है, ऊपर से एकदम काला गटर हो, कीड़े बिजबिजा रहे हों, दुर्गंध आ रही हो, तो अपन लोगों को तो लगेगा भाई जल्दी चलो। सुअर कहेगा आहा, उसको तो वही सुंदर है। तो नाला भी सुंदर हो। तुमने देखा नहीं, एक बड़ी प्यारी पुरानी घटना है। एक राजा की लड़की बड़ी सुंदर थी, उसको अपनी लड़की के लिए कोई लड़का चाहिए था। तो उनके यहां एक काम करने वाला, मसाज करने वाला व्यक्ति था। उसको कहा कि यदि कोई तुम्हारी नजर में सुंदर लड़का हो उसको लाओ, हमें अपनी बेटी की शादी करानी। उसने पूरे जगहों पर खोजा, कोई सुंदर ना मिला बेटी के लिए, उस राजा की लड़की के लिए। एक दिन वो अपने काले कलूटे, भारी मुंह के, दांतों में न जाने क्या क्या छपा हुआ, बाल मानो 6 महीने से धो ही ना हो, और कपड़े तो पूछो ही मत, उसका हाथ पकड़ के राजा के सामने ले गया। राजा ने पूछा ये कौन है? उसने कहा हुजूर बुरा ना मानो, ये हमारा बेटा है। राजा ने कहा इसको क्यों लाए? बोले आपकी बेटी के लिए। तो राजा ने कहा यही सुंदर मिला था। उसने कहा हमने पूरी दुनिया देखी, इससे ज्यादा सुंदर कोई दुनिया में मिला नहीं। हमने खूब नजर मारी, इससे ज्यादा सुंदर मिला नहीं। राजा कुछ नहीं बोला। इस कहानी का अर्थ सीधा सा है, बाप की नजर में तो बेटा ही सुंदर होता है, पिता की दृष्टि में तो पुत्र ही सुंदर होता है, क्योंकि उसकी नजर उसके प्रति बड़ी साफ होती है, और हमेशा सुंदर ही लगता है। और हर पिता को पुत्र सुंदर लगता है, चाहे वो कैसा ही हो, सुंदर ही लगता। देखा नहीं माताओं को, भले ही काला कलूटा हो, लेकिन वो कहते नजर ना लग जाए, उसको भी काला टीका लगाती। हर मां और पिता को अपना बेटा सुंदर ही नजर आता है,
चाहे वो जैसा भी हो, मेरे पागलो, खेल पूरा आंखों का है। जगत सुंदर हो सकता, बस तुम्हारे देखने की दृष्टि ऐसी हो जाए कि दुनिया के प्रति तुम्हें अच्छा अच्छा दिखने लगे। तो सब जगह अच्छा है, वो एक बार बुरा देख, कोई हमारे बारे में तुम्हें कुछ कह दे कान में, बाबा ऐसा है, फिर हम भले ही हनुमान जी को पा जाएं तुम्हें वैसे ही दिखेंगे। और ये कान वाला खतरनाक आदमी होता है, जो जिसने भी कान भर दिया फिर ये साफ नहीं होता। एक बार जहर शरीर में आ जाए उसको हटाया जा सकता, पर कान का जहर मिटा पाना बहुत कठिन है। सबसे ज्यादा खतरनाक कान का जहर है। तुमने देखा नहीं, कान के जहर में राम जी को वन जाना पड़ा। कान का ही जहर तो था, मंथरा का। मंथरा बड़ी खतरनाक। ये मंथरा हर जगह एक ना एक होती है, सबके घर में होती, और ना हो तो आज तुम चेक कर लेना, होगी कोई ननंद, भाभी, बहू, सासू मां तो होती ही हैं, सबकी नहीं, कुछ लोगों की। ऑस्ट्रेलिया वालों की नहीं होती। अभी 6 दिन हमको रुकना भी है इधर, लफड़ा मोल नहीं लेना है, आपत्ति नहीं लेनी है, कानून नहीं तोड़ना है। हाँ, तो सबकी नहीं, पर कुछ लोगों की। ये कान भरने वाले लोग बड़े। तो मेरे पागलों, हम बात वापस वहीं पर आए। दृष्टि सुंदर हो जाए तो जगत सुंदर लगेगा, अंदर शांति हो जाए तो बाहर शांति हो जाएगी।